My greetings everyone. Myself Suvek Singh Chauhan, Assistant Professor, Department of Law, NSPG College, Meerut. Today I will deliver a short lecture on the important topic understanding the role and types of hypothesis इन रिसर्च मैथोलॉजी। मित्रों, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंतर्गत हाइपोथीसिस की भूमिका और इसके प्रकार पर अध्ययन करेंगे या इसको हम समझेंगे। मित्रों, जब हम हाइपोथीसिस की बात करते हैं तो हाइपोथीसिस बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पहला शब्द है हाइपो और दूसरा थीसिस। हाइपो मतलब बिलो या प्रायर, थीसिस मतलब थ्योरी। थ्योरी से पहले की जो प्रेडिक्शंस होती है, थ्योरी से पहले की जो बात होती है या थ्योरी से पहले का जो स्टेटमेंट होता है वो जनरली हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर हम इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एज्यूम्पशन और प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव एज्यूम्पशन है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और ये प्रेडिक्शन होता है, बेस्ड प्रपोज्ड आउटकम होता है जो हमारी रिसर्च को बताता है। ये बेसिकली एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन या एम्पिरिकल रिसर्च जो हम करते हैं उसके बेसिस को फॉर्म करता है। अगर हम इसकी पर्पज की बात करें तो ये हमारे रिसर्च को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्च में, उनके मध्य रिलेशनशिप को स्थापित करता है और थ्योरीज को टेस्ट करने में सहायता करता है। एक आइडियल जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए उसमें बेसिकली 5 प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति इजीली उसको समझ ले। दूसरा, टेस्टेबल होनी चाहिए, इसको हम टेस्ट कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, थ्रू द एक्सपेरिमेंट उसको हम टेस्ट कर सकें। स्पेसिफिक होनी चाहिए, वैगुनेस को अवॉइड किया जाना चाहिए। वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड अलाइंस विद द थ्योरीज। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुकी हैं उन रिसर्च से कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उससे इतर नहीं होनी चाहिए, उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए। और प्रेडिक्टिव इन द सेंस होनी चाहिए जिससे हम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम देख सकें। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो बेसिकली 6 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस, जिसका कोई जो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, हम डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बेसिकली रिलेशनशिप को सजेस्ट करती है, कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। रिसर्च हाइपोथेसिस जो बेसिकली हमारी प्रायर स्टडीज हैं उन पर बेस्ड होती है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होती है उसमें हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल जो टर्मिनोलॉजी है उनका प्रयोग करते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को हमको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमको जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो भी उस पर शोध हो चुके हैं उस विषय को लेकर के, उस टॉपिक से लेकर के, उसको हमको पढ़ना होगा, उस पर रिव्यू उसका बनाना होगा, रिव्यू करना होगा लिटरेचर को। फिर हमको वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर उसके बाद लॉजिकल एज्यूम्पशन फ्रेम करने के बाद हमको उसकी टेस्टेबिलिटी को देखना होगा, और टेस्टेबिलिटी देखने के बाद हमको हाइपोथेसिस को स्टेट करना होगा, उसको क्लियरली हमको ड्राफ्ट करना होगा। अगर हम हाइपोथेसिस के टेस्टिंग की बात करें तो उसमें बेसिकली 5 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। सबसे हम फॉर्मुलेट करेंगे नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। फिर उसके बाद हम एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड को चूज करेंगे। इसके बाद रिलेवेंटली हम क्या करेंगे, रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करेंगे, जो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। बेसिकली उसके बाद हम क्या एनालाइज करेंगे डेटा को। जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, SPSS जैसे हम सोशल साइंसेज में यूज करते हैं, तो उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम जो हाइपोथेसिस है उस एनालिसिस हमने किया है, उस एनालिसिस के रिजल्ट के बेसिस पर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। कंसाइज वे में अगर हम हाइपोथेसिस के रोल की बात करें रिसर्च मेथोलॉजी को, तो बेसिकली ये हमारी रिसर्च को गाइड करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करता है, ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस को फॉर्म करता है, और ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके मध्य रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, और ये फैसिलिटेट करता है टेस्टिंग को, और हमारी रिसर्च को वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी प्रदान करता है, और ये हमारी इन ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको इन्हेंस करता है। इस प्रकार से जो हाइपोथेसिस है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिसर्च को क्रेडिबल होना है, वैलिडिटी गेन करना है, तो हाइपोथेसिस वो जो है उसको वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करा सकती है। बिना हाइपोथेसिस फ्रेम किए अगर हम रिसर्च के लिए जाएंगे तो हमारी रिसर्च जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जो
प्रपोज्ड बेस्ट डायरेक्शन होगा उससे इधर उधर भटक सकती है, जिसमें हमारा जो पैसा है और हमारा जो टाइम है वो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हाइपोथेसिस बना करके जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमारी जो रिसर्च होगी वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है उन्हीं जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, जो हाइपोथेसिस होती है, जो टेंटेटिव अजम्पशंस होते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके आसपास ही हमारी पूरी रिसर्च गाइड होती है, जिससे हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है और जो हमारी रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। थैंक यू।